नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। यहाँ पर मेरे सामने एक 65 वर्षीय महिला का हाथ है और इनके बारे में मैं इनकी रेखाओं को पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर यदि कनिष्ठा उंगली की बात करता हूँ तो कनिष्ठा उंगली के लिए मैंने हमेशा बताया कि ये ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली है। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ अच्छी लंबाई लिए हुए सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुँचने वाली, बुद्धि की कौशलता, अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा, अच्छी भाषा शैली और दूसरे की ग्रहण शक्ति, यानी कुल मिलाकर दूसरे की बातों को ग्रहण करने की अच्छी क्षमता। यानी यहाँ पर यदि मैं देखूं तो आपके पास बहुत अच्छी कनिष्ठा उंगली से गुण मिलते हैं। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर मानसिक स्थिति को टकराव देने वाली कोई रेखा वर्तमान में नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है, साथ ही साथ विदेश यात्रा के लिए, कुल मिलाकर के सम्मान की स्थितियों के लिए। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो आपने क्योंकि इंक वाली नहीं भेजी है, लगता है कि सेकंड पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हो सकते हैं। यदि वो थोड़े से स्क्रैचेस निशान हैं तो मैं इसको ही कहूँगा बस केवल और केवल अपने जो है बीपी का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार से यहाँ कोई बदनामी के योग नहीं, किसी प्रकार से कोई सम्मान में कमी के योग नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो आपके जीवन के अंदर बताएगी आपके स्वास्थ्य की स्थिति को, साथ ही साथ बताएगी आपके जीवन में कितनी स्थिरता है धन की। कुल मिलाकर के धन के नित्य आगमन और उसी के साथ में जहाँ तक स्वास्थ्य की स्थिति है, इसके द्वारा भी मैं कह सकता हूँ यहाँ भी सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं मुझको हल्की हल्की नज़र आती हैं। हाँ ठीक है, जो देश काल पात्र अनुसार या आयु के फैक्टर्स की जो रोग हैं वो ज़रूर आपके अंदर हैं। कोई बड़े रोग ऐसे नहीं जो आपको किसी भी, बिल्कुल ऐसे समझिए कि बिल्कुल किसी प्रकार से ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई परेशानी बहुत बड़े रोग की यहाँ पर है, तो कोई बड़ा रोग नहीं है। धन के आगमन भी ठीक ठाक है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी उंगली, इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। मैंने हमेशा कहा फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, पहला पर्व भगवान की कृपा के लिए है आपके पास, सेकंड पर्व यहाँ पर कोई बहुत बड़ी ऐसी रेखा नहीं, क्योंकि अब तो पति रहे भी नहीं आपने बताया है, तो जीवन के अंदर उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा होगा। और कुल मिलाकर के यहाँ थर्ड पर्व जो संतान से सुख सहयोग के लिए माना जाता है वो भी यहाँ पर ठीक है। तो ये अभी इतना भर यहाँ से दोबारा बोलूँगा। आपका राइट हैंड को, लेफ्ट को मैंने पूरा का पूरा कर लिया है और राइट हैंड को मैं यहाँ, क्योंकि आपकी एज इस समय 65 की है तो मैं ज़रूर 65 को ही पढ़ना चाहूँगा और आने वाले समय को। तो चलिए ये पिछले समय में जो हुआ उसको छोड़िए, आइए यहाँ पर देखते हैं। ये देखिएगा, आपको मैं बताऊं सबसे पहले आपके बुध पर्वत के बारे में। ये स्थायी रेखाएं बुध पर्वत पर जब आपके पास होंगी, किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर अगर स्थायी रेखाएं हैं और वो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, तो इसका मतलब होता है जब तक ये रेखाएं यहाँ पर स्थायी हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर नहीं काट रही हैं, तो आपके जीवन के अंदर धन के नित्य आगमन कहीं ना कहीं से बने रहते हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर बताने वाली। इसके बाद बात करते हैं सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व है, कहीं से ट्रायंगल जैसी रेखाएं, कहीं से उठने वाली रेखाएं, कहीं से कुछ बिखरने वाली रेखाएं, और कुल मिलाकर ये रेखाएं सब इस प्रकार की कि ऐसी महिला अपने जीवन के अंदर यदि नौकरी करना चाहे और राज्य सरकार तक की नौकरी करना चाहे तो वहाँ तक भी पहुँच सकती है। कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति में यदि इसको देखूं तो क्योंकि ये सूर्य पर्वत है और इस पर रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ भी नहीं रही हैं, तो किसी प्रकार से आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने वाली है। किसी प्रकार का बड़ा रोग भी आपको सर्जरी का सामना भी दिखलाई नहीं देता। आइए बात करता हूँ यहाँ पर धन के पर्व की। धन का पर्व और यानी शनि का पर्व, शनि का पर्व, और यहाँ से कुल मिलाकर के ये रेखाएं थोड़ा इस प्रकार से हल्का सा दीप बना करके और सीधी खड़ी हो जाती हैं। अब ये बीच में जो दीप गया इसको बोल देते हैं 55 साल से लेकर के और आपके जीवन में 60-62 साल तक का ये रोल है। इस समय पर ऐसा हो जाए कि अगर देखा जाए, अगर पिछले समय में ऐसा रहा होगा तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई किसी ना किसी कारणवश जो है आप अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, आपको उस एज से उस एज के बीच में 55 से 60 के बीच में अपने आप में संतुष्टि नहीं रही, कुछ बातों की वजह से, धन के आगमन हो या पति से दूरी हो या कुछ भी बात हो, तो इस तरह की स्थिति आगे इसके बाद सहायक रेखाएं लगातार जाती हुई, यानी आज 65 की बात करते हैं
तो इस पे बहुत अच्छी रेखाएं हैं जो आपके जीवन में धन के आगमन को कम से कम नहीं होने देंगी। आइए बात करता हूं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व किसी के जीवन के अंदर इसका रोल होता है पति के सहयोग के लिए, इसका रोल होता है आपको सरकारी नौकरी मिलने के लिए, ऐसा चिन्ह यहाँ तो दिखाई नहीं देता। और कुल मिलाकर के ये बृहस्पति पर्व और इस पर खड़ी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर ये वो पर्व है जिस पर ये सहयोगात्मक रेखाएं इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था भी है और पर्व यहाँ पर सम है तो संतान का सुख सहयोग भी लास्ट तक आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की थोड़ी रेखाएं अच्छी रेखाओं के रूप में बोली जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में सीधा साधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। कुछ रेखाएं ऊपर नीचे उठ करके चलती हैं, बीच में जाकर के यहाँ एक हल्का सा दीप बनाती हैं और इसके बाद ये रेखाएं चली जाती हैं। यानी ये जो दीप आपके बीच में चला गया, अगर ये जीवन के इस समय पर रहा होगा तो ये बहुत पहली बात है जब इसको कह सकते हूँ लगभग आपकी उम्र में इसका रोल रहा होगा। तो यहाँ 38 से 45 वर्ष तक रहा होगा। उस समय मन के अंदर बहुत परेशानी रही हो या कुल मिलाकर के मन में कोई बेचैनी रही हो या कोई रोग रहा हो, उन्हें परेशान करा हो, तो वो सब बहुत पहले की बातें हैं। और यहाँ पर यदि वर्तमान की स्थिति में देखता हूँ तो कुल मिलाकर हृदय से निकलने वाली रेखाएं, इसमें से ये नीचे जो रेखा चली गई थी इसकी वजह से थोड़ा सा पति से संबंधित दिक्कतों का सामना रहा होगा। कभी कभी पति के साथ में स्थान में दूरी में रहने के कारण भी ये चिन्ह आ जाता है। तो ये इस तरह की स्थितियां हैं जो कुल मिलाकर दिखलाती हैं कि थोड़ा सा एक तरीके से पति के साथ में थोड़ा सा तालमेल में कमी, तो इस प्रकार की कमी वो आपकी तरफ से। तो ये सब स्थितियां यहाँ पर, इसका कोई रोल आपके जीवन के अंदर नहीं रह गया है। हृदय रेखा कुल मिलाकर कोई बड़े रोग के संकेत नहीं दिखलाती है। इसमें से सहायक रेखा निकल करके बृहस्पति को पहुंच रही है, यानी संतान का सुख सहयोग मिलेगा। आइए बात करता हूं आपकी एक अन्य रेखा के बारे में। यह है आपका मंगल पर्व। मंगल पर्व और मंगल पर्वत एक्स के चिन्ह है, यानी कि अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो आपके हिसाब से कोई जमीन लें, प्लॉट लें, कुछ लें तो उसमें आपको सहायता नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर एक छोटा सा एक्स का चिन्ह अंदर की तरफ भी है। ये एक्स का चिन्ह अच्छा शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसको यदि मैं कहता हूँ तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये वो कुछ ऐसे संकेत जब आ जाते हैं एक्स के तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग से सर्जरी का सामना करवा देते। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भयानक रोग की सर्जरी का है। कभी कभी पता लगा कि आपकी दांतों की सर्जरी हो गई, दांतें लगवाने पड़ गए, या पता लगा आँखों का ही ऑपरेशन कराना पड़ गया, तो ये उस तरह का कोई बहुत बुरा संकेत नहीं है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना होगा। चलिए अब आपकी एक रेखा के बारे में बोलता हूँ। इसको मुझे बोलना आज के समय में जरूरी है। आपके लेफ्ट हैंड के अंदर आपकी बुद्धि रेखा बिल्कुल मिल करके चलती है आपकी आयु रेखा से। यहाँ पर भी बहुत सारे यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखा है, यानी कुल मिलाकर के ये तो निश्चित रही कि आपके जीवन के अंदर 38-40 वर्ष तक बहुत संघर्ष रहा, मानसिक टेंशन्स रही, या किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा सुकून वाली स्थिति यहाँ पर नहीं रही। इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब ये बुद्धि रेखा आपकी राइट हैंड में अलग हट गई है आयु रेखा से। मैं इसको बोलना चाह रहा था, इसको देखिएगा। यहाँ पर आयु रेखा आपकी अलग हट गई, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये रेखा यहाँ पर जाकर के और एक तरीके से इसने दीप का रूप भी यहाँ पर धारण कर लिया। तो इसको मैं बताने वाला हूँ आपको इसका क्या फल होगा। जब बुद्धि रेखा आयु के इस खंड में जाकर के पहुँच जाए और उस पर जाकर के एक लास्ट में बड़ा सा दीप भी बन जाए, तो पहले सिर्फ इतना समझिए कि यदि बुद्धि रेखा इतनी हो जाए तो आपकी भाषा शैली पहले से बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है। सबसे पहले तो ये समझिए, यानी अपनी आक्रामक शैली को आपको अपनी भाषा शैली पर अपनी जबान से ये सोचना ही पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ही सोच कुछ ज़्यादा अधिक बोलने की है जिसके कारण मैं किसी को भी अपना दुश्मन बना लेती हूँ। तो ये बना लेंगी निश्चित रूप से दुश्मन आप। अब इसका कारण का प्रभाव बहुत लोगों के जीवन में देखा है कि बाद में वो आक्रामक आपका रवैया, ये मानसिक टेंशन या डिप्रेशन कुछ भी इसका समझिए, उसके कारण पति से भी अनबन रही हो। अब इसको आगे संतान से अनबन ना रहे, इसको आप सोचना है। हमारे हस्तरेखा विज्ञान में ये कहते हैं कि यदि यहाँ शुक्र पर्व से या मंगल के साथ संपर्क करके कोई रेखा आपकी बुद्धि रेखा के साथ समाप्त हो
तो इसका मतलब होता है जो ये मंगल पर्व से निकल करके आ रही है कि आप इस पर नियंत्रण कर लेंगे या प्रयास करते हैं, तो ये आपको नियंत्रण और प्रयास करने होंगे, वरना आपका जीवन आपकी संतान से सुख सहयोग में या आपकी वाणी की अधिकता आपके जीवन में काफ़ी कुछ हलचल मचाकर रख देगी। तो ये इसका स्वरूप मैंने आपको बोला। मंगल द्वितीय पर्वत पर भी, क्योंकि जाकर ये मंगल पर्वत द्वितीय पर्वत पर ही चंद यहाँ एक तरह से दीप बन गया है, तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी वार्तालाप के द्वारा अपनी भाषा शैली को नियंत्रण में रखिए, वरना आप बच्चों की भी दुश्मन बन सकती है। चलिए अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलती हुई हल्की हल्की रेखा का संपर्क सीधा जाकर यहाँ विदेश रेखा तक हल्के स्वरूप के साथ बढ़ रहा है। यानी वर्तमान में दिमाग के अंदर योजना चलनी है विदेश जाऊंगा या नहीं, तो इस प्रकार के इन रेखाओं का संपर्क। परंतु यहाँ नीचे काफ़ी सारी रेखाएं जो इस प्रकार के चिन्हों को डॉटेड डॉटेड करके चल रही हैं, ये मानसिक चिंताओं के लिए भी हैं। तो मानसिक चिंताओं पर नियंत्रण रखिएगा, बस डिप्रेशन पर आपको किसी भी तरीके से क्रोध नहीं करना है। दुनिया का आनंद लीजिए, अपने जीवन के सुख को करिए, किसी के जीवन के अंदर ज़्यादा दखलबाजी मत करिए और उसका जीवन का पूरा आनंद उठाइए। तो ये इस प्रकार के थोड़ी सी रेखाएं चिंता की रेखाएं हैं, उसको बोला मैंने। और बुद्धि रेखा, पूरे हाथ के अंदर सबसे बड़ा निचोड़ जो मैं है बुद्धि रेखा आयु रेखा के बीच में गैप और जो दीप है उसके बारे में आपको बोल रहा हूँ। तो वर्तमान में उसको आपको ज़्यादा देखना होगा। अब बात देखिएगा यहाँ संसाधन की। शुक्र पर्वत से संसाधन निकले हैं, कुल मिलाकर के जीवन के सभी संसाधन आपको प्राप्त हुए हैं भगवान की कृपा से। और यहाँ से अच्छी रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आप अपने जीवन का उपयोग अपने जीवन में अगर आपने किया होगा तो कर भी सकती हैं आप, व्यवसाय में, नौकरी में, किसी भी तरीके से, तो आपके पास संसाधनों की प्रॉब्लम कोई नहीं है। चलिए चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर पहुँचने वाली यहाँ से आपकी भाग्य रेखा, यहाँ इस प्रकार से ये भाग्य रेखा कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर इसका रोल रहा। और यहाँ से जाने के बाद ये दूसरी रेखा का यहाँ पर एक तरह से उदय हुआ। यानी कुल मिलाकर के भाग्य रेखा के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि वर्तमान में स्थिति धन से संबंधित तो सही रहेगी और दूर स्थानों से जुड़ कर के आपके जीवन में यदि आप चाहती तो आप नौकरियां भी कर सकती थी, या कुल मिलाकर नौकरी के लिए जाए तो रोजाना भागदौड़ करनी पड़े, ऐसे संकेत काफ़ी मिले। यहाँ पर आपकी ये रेखा भी विदेश यात्रा का सहयोग को दिखला रही है, यानी विदेश जाने के योगों तो अब भी यहाँ पर काफ़ी बने हुए हैं। तो ये इस तरह का संकेत मैंने आपकी रेखाओं के द्वारा यहाँ बताया। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर मैं इस रेखा को देखूंगा। ये आयु रेखा का पक्ष मिलाएगी ये रेखा। देखिए यहाँ आप अगर देखेंगी तो आपको लगेगा कि मेरे पास में आयु रेखा ही नहीं है, यानी कुल मिलाकर आपको इतनी सी आयु रेखा देखने में मिलेगी। ये तो हुआ बड़ा स्थान परिवर्तन का गैप। यहाँ इसको कह सकता हूँ कि लगभग 38 से 42 वर्ष के बीच में कोई स्थान परिवर्तन का योग हो जाए। यहाँ पर ये इस रेखा को किसने कवर कर दिया जो आपकी आयु रेखा इतनी चली गई, इसके लिए बता रहा हूँ। ये है आपके अंदर आयु रेखा को कवर करने वाली मंगल रेखा, वरना आयु रेखा उस समय पर खत्म हो गई थी जहाँ पर ये गैप आ गया। ये कवरेज रेखा आपके जीवन के अंदर इसका जो रोल रहा वो रहा केवल 55 वर्ष तक। इसके बाद में क्योंकि सिर्फ तो यहाँ तक कवर जो गैप था उसको कवर दे दिया और उसके बाद आयु रेखा का स्वरूप इसी भाग्य रेखा के रूप में मिल गया। यानी यहाँ से जाकर के ये आयु रेखा का रोल यहाँ वर्तमान में इसे आप आयु रेखा कह सकती हैं। तो ये वो रेखा है जिसको आप आयु रेखा पढ़ सकती हैं। तो ये यहाँ पर अभी कम से कम मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से 78 से 80 वर्ष तक ये आयु रेखा है। तो ये आपके हाथ की यहाँ पर इस प्रकार से आपकी आयु रेखा का काम इस रेखा ने किया। मैं बात कर लूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और 65 की एज में इसको देखने का हमारा रवैया दूसरा तरीका होता है। कुल मिलाकर के यदि यहाँ पर देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी रेखा नहीं है जिनके द्वारा मैं कह सकूं कि आपके जीवन में कोई विशेष संसाधनों की कमी आने वाली है। तो कोई विशेष संसाधनों की कोई कमी नहीं आने वाली है और ये इस प्रकार से अच्छी रेखा आपके पास में मौजूद है। तो ये तो मैंने पढ़ा आपके हाथ का सारा स्वरूप। अब इसके बाद में पढ़ने वाला हूँ मैं आपके सवालों के जवाब। तो सबसे पहला सवाल है आपका कि जो आपके जीवन में घटनाक्रम हो गया, उन पर पति के बारे में बताया आपने, उसको छोड़िएगा, सवाल ले लेता हूँ सीधा। तो आपने कहा कि आप मेरा सरस्वती केमिस्ट्री का चैनल हमेशा लगातार देखती रहती हैं
और अपनी रेखा साइनों के बारे में काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो उनके बारे में मैंने आपके रेखाओं के बारे में आपको मैंने बता दिया था। यहाँ पर कुछ चतुर्भुज केतु स्थान पर भी बने हुए हैं, तो यानी कि पूजा पाठ तो आपकी ठीक ठाक है। राहु स्थान से किसी प्रकार का कोई लॉटरी योग नहीं है। तो कुल मिलाकर आइए आपके सवाल देखता हूँ। तो आपका सवाल है कि मेरा फॉरेन में स्टे होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैंने आपकी जो रेखा पढ़ रहा था जिस समय, उस रेखा से मुझे यहाँ एक हल्की सी रेखा, और यदि आप इंक लगाती तो यहाँ तक पहुँचती नजर आती है। यानी इस तरह की स्थायित्व पक्की रेखा नहीं है जो इस बात को दिखाती हो कि आप फॉरेन में जाकर रुक जाए। दोनों ही हाथ में कहीं नहीं है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आप विदेश जाएंगी, लेकिन कुछ समय ठहर करके, रुक करके आप विदेश जाए, यानी वहाँ ठहराव नहीं है। आप जाएंगी लेकिन ठहराव नहीं है। हेल्थ के बारे में आपने मुझसे पूछा है, तो केतु और इस पर कोई ज़्यादा चिन्ह नहीं, लेकिन मंगल के पर्वों से कुछ मुझे जो एक्स के चिन्ह मिले थे उनसे मैं थोड़ा सा चिंतित था, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। कुछ पूजा बता दूंगा, उसके बाद कोई सर्जरी आने वाली होगी तो उसका भी सामना करना नहीं पड़ेगा। वेल्थ की स्थिति बिल्कुल जीवन के अंत समय तक आपको वेल्थ की स्थिति रहेगी। सन का सपोर्ट, आज के व्यवस्थित जीवन में संतान को खुद अपने जीवन में इतनी ज़्यादा उलझने हैं कि वो समझ नहीं पाते कि उनको क्या करना है। मैंने आपके रेखा को बता दिया था कि आपके स्वयं के अंदर इतनी कमी है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आप ज़्यादा उसका इस्तेमाल ना करें, अपनी बुद्धि का, जीवन का आप आनंद उठाएं, क्योंकि बच्चों का सपोर्ट आपको है, लेकिन आप स्वयं उनके पास टिक पाएं, ये बहुत कड़ी बात है। तो मैं जो सही है, सच है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे किसी का बैर भाव से कोई लेना देना नहीं। तो कुल मिलाकर आइए मैं बताता हूं आपका सुरक्षित जीवन में आप सुखी किस प्रकार से रहें। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल दुर्गा सप्तशती का देवी कवच, इसका लिंक भी मैं भेज रहा हूं, देवी कवच बस आप अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए और अपने जीवन का आनंद उठाइए। आपके परिवार में किसी और की जन्म पत्री दिखलाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखलाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।